मैं अजय आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के ऐसे प्रश्नों को डील करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कुछ डाउट हो क्वेश्चन में तो कमेंट करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी राशि को 20% साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, 20% साधारण ब्याज की दर। ठीक, और जो आपका राशि है वो दुगना हो जा रहा है, तो अपन इसको फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। ठीक, माना कि जो धनराशि पर बात कर रहे हैं वो धनराशि है 100 रुपए। ठीक, 100 रुपए मेरा क्या है, मूलधन। अब मूलधन क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। वह राशि जो उधार के रूप में दी जाए या ली जाए वह आपका क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन होता है। यहाँ पे मैं मूलधन क्या मान लूं, 100 रुपए। ठीक, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 20% साधारण ब्याज की दर से, मतलब जो 100 रुपए है इसको मैं क्या किया हूं, मान हूं ना 20% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर क्या है, यहाँ पे 20% है। कितना हो जाता है बोले है, दुगना हो जाता है। अब 100 रुपए है तो 200 होगा, 200 रुपए रहता है 400 होता है, 500 रुपए रहता तो 1000 रुपए होता है। यहाँ मैं 100 रुपए लिया हूं तो मेरा दुगना मतलब कितना हो जाएगा, 100 रुपए का दुगना 200 रुपए हो जाएगा। ठीक, अब पूछा जा रहा है मैं क्वेश्चन में कितना समय लगेगा, मतलब कि मेरा 100 रुपए 20% साधारण ब्याज की दर से 200 रुपए होने में समय कितना लगेगा, यह मेरे को पूछा गया है। ठीक, तो देख लेते हैं कितना समय लगेगा। यहाँ पे मेरे को ब्याज कितना मिल रहा है उसको सबसे पहले निकालूंगा मैं, है ना। ब्याज में कितना मिलेगा, 200 रुपए। 100 रुपए जो है 200 रुपए हो जा रहा है, मतलब कि मेरा मिश्र धन यहाँ क्या है, 200 रुपए है, मूलधन क्या है 100 रुपए है, मतलब मेरा ब्याज क्या हो जाएगा, 200 माइनस 100 इक्वल टू 200 में से 100 गया, 100 रुपए मेरा ब्याज है। ठीक, अब देखिएगा मैं चूंकि जबकि ये वाला चीज जब आने वाला हूं, अब ध्यान से देखिएगा। 100 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, देखिए मेरा मूलधन 100 रुपए है तो एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, मेरे को 20% साधारण ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 20% है, मतलब कि एक वर्ष में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 100 का 20% क्या होता है, 20 रुपए। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। अब मैं निकालूंगा 1 रुपए का ब्याज प्राप्त करने को मेरे कितना समय लगेगा, 1 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में लगा समय, ब्याज प्राप्त करने में लगा समय कितना हो जाएगा, एक वर्ष में 20 रुपए में ब्याज मिल रहा है तो 1 रुपए में कितना समय लगेगा, 1/20 किसमें रहेगा, ये वर्ष में रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ष है तो 1/20 वर्ष में लगेगा 1 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पे ब्याज कितना निकाला हूँ, 100 रुपए। 100 रुपए में मेरे को दुगना करना है, 200 हुआ, मेरा ब्याज आया 100 रुपए, तो 100 रुपए का ब्याज कितने समय में मिलेगा ये मैं निकाल ले तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 100 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में लगा समय क्या हो जाएगा, 1 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में लगा समय 1/20 वर्ष है। 100 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा मेरे को, 100 गुना 1/20 काट पीट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 5 वर्ष। ठीक, अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है 5 वर्ष। ठीक, क्लियर है आप सभी को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपके पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या बोल रहा है प्रश्न, देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन गिवन है 20 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। कैसे बनाएंगे प्रश्न को, इससे पहला वाला जो प्रश्न बनाए थे उसी प्रकार से। माना कि मेरे पास जो धन है वह कितना है, 100 रुपए है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोले याद है, जो मेरे पास धन है वह कितने वर्ष में, 10 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना। 100 रुपए है तो कितना हो जाएगा, 200 रुपए। ठीक, सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, कितना ब्याज मिला मेरे को। यहाँ पे 100 रुपए मेरा मूलधन है, 200 रुपए मिश्र धन है, तो ब्याज क्या हो जाएगा मेरा, मिश्र धन माइनस मूलधन, 200 माइनस 100, मतलब कि मेरा ब्याज का राशि कितना आ गया, 100 रुपए। ठीक, अब यहाँ पे आपको ब्याज पता है, वर्ष समय पता है, मूलधन पता है, अब आपको
रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की तकलीफ होगा क्या? नहीं होगा। हम सभी जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। ठीक, ब्याज कितना है मेरा? 100 रुपए। मूलधन क्या है मेरा? 100 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट में फाइंड आउट करना है। समय कितना है? 10 वर्ष अपॉन में 100। ठीक, 100 से 100 गया, 0 से 0 गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा आ गया कितना? 10%। कितना पता चल गया। अब मेरे क्वेश्चन में पूछ रहा है वह धन 4 गुना कितने समय में होगा। मतलब कि मेरे पास कितना धन है? 100 रुपए है। अब इसको मेरे कितना करना है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 गुना, मतलब कि 100 का 4 गुना क्या होता है? 400 रुपए। ठीक, 100 रुपए है, 400 गुना हो गया। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? ब्याज निकालूंगा। ब्याज कितना मिलेगा मेरे को? यहाँ पे मेरा मिश्र धन 400 रुपए हो गया है और मूलधन मेरा 100 रुपए है, मतलब मेरा ब्याज का राशि कितना आ गया? 300 रुपए। अब पिछला क्वेश्चन जैसे बनाए थे उसी प्रकार से बनाएंगे। 100 रुपए पर 1 वर्ष में प्राप्त ब्याज क्या हो जाएगा मेरा? 100 रुपए मेरा मूलधन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10% है, मतलब मेरे ब्याज कितना मिलेगा? 100 का 10% एक वर्ष में। तो 100 का 10% क्या होता है? 10 रुपए। ठीक, तो 1 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा वो निकाल लेता हूँ। ठीक, 100 रुपए पर 1 रुपए ब्याज प्राप्त करने में लगा समय, करने में लगा समय। कितना समय लग जाएगा मेरे को? 1 वर्ष में मेरे 10 रुपए ब्याज मिलता है, तो 1 रुपए ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? 1/10 वर्ष लगेगा। ठीक, चूंकि जबकि जमाइए 1/10 वर्ष। ठीक, अब मैं क्या निकालना है? मेरे ब्याज मिल रहा है 300 रुपए। 1 रुपए ब्याज प्राप्त करने में 1/10 वर्ष लग रहा है, तो 100 रुपए पर 300 रुपए ब्याज प्राप्त करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 1 रुपए पर 1/10, तो 300 रुपए में कितना हो जाएगा? इंटू 300। 0 से 0 गया, मेरा क्या आ गया? 30 वर्ष। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो मेरा मूलधन है 100 रुपए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 गुना कितने समय में होगा? 30 वर्ष में होगा। देखिए ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है 30 वर्ष। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपकी पटवारी 2016 में पूछा जा चुका है। क्या बोलता है? देखिए 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2000 रुपए का ब्याज मूलधन का दोगुना हो जाएगा। मतलब कि 5% आपका साधारण ब्याज की दर है, मूलधन 2000 रुपए है। कैसे बनाएंगे? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे, उसी पैटर्न में बनाएंगे, है ना। यहाँ पे मेरा मूलधन गिवन है तो मैं 100 रुपए मानूंगा क्या? नहीं, मेरे मूलधन गिवन है 2000 रुपए। ये मेरा क्या है? मूलधन है। ये जो मूलधन है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाता है? 2 गुना, मतलब कि 2000 का दुगुना हो जाएगा 4000 रुपए। ठीक, तो 4000 रुपए बनने में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना समय लगेगा ये मेरे को निकालना है। ठीक, निकाल लीजिए भाई। यहाँ पे आपका ब्याज क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका ब्याज आ जाएगा 4000 माइनस 2000, 4k माइनस 2k, क्या आ जाएगा आपका ब्याज? 2000 रुपए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको मूलधन पता है, ब्याज पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, ब्याज की दर पता है, समय निकालने में कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी, मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। साधारण ब्याज क्या है हमारा? 2000 रुपए। मूलधन क्या है हमारा? 2000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है? 5%। समय कितना है निकालना है? अपॉन 100, है ना। 2000 से 2000 गया, 5 एकम 5 दूनी 0। टी मेरा क्या इतना आ गया? 20 वर्ष। ठीक, या तो आप ऐसा बनाएंगे या फिर चूंकि जबकि लगा के बनाना है तो आप पिछले पैटर्न टाइप से भी बना सकते हैं। ठीक, बहुत ही आसानी से। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है प्रश्न? देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 रुपए तथा 4 वर्ष में 854 रुपए हो जाता है, तो वह धन आपको याद करना है। ठीक, क्या होगा? 688, 698, 680 की 700। जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमको पता होना चाहिए। क्या गिवन है? समय गिवन है 3 वर्ष, मिश्र धन गिवन है 815, उसी प्रकार से 4 वर्ष दिया है, उसमें मिश्र धन कितना है? 854 रुपए। जो गिवन है उसको सबसे पहले लिख लेता हूं मैं। 4 वर्ष का मिश्र धन अमाउंट, 4 ईयर अमाउंट क्या है मेरा?
854 रुपीज, 854 रुपए। उसी प्रकार से गिवन है 3 वर्ष का मिश्र धन, कितना, 815 रुपए। ठीक, इतना गिवन है मेरे को, और मेरे निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है। ठीक, 100 रुपए आपका मूलधन है, जिसपे ब्याज का दर है 10% और समय लग रहा है मान लीजिए 2 वर्ष। ठीक, तो आपका मिश्र धन क्या हो जाएगा, एक वर्ष में आपको मिलता है 10% ब्याज, मतलब 100 का 10% 10 रुपए। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 20 रुपए, मतलब आपका मिश्र धन हो जाएगा 120 रुपए। ठीक, उसी प्रकार से मान लीजिए 100 रुपए आपका मूलधन है, 10% ब्याज लग रहा है और 3 वर्ष का समय है, तो आपका मिश्र धन क्या हो जाएगा, एक वर्ष का ब्याज 10% मतलब 10 रुपए, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 30 रुपए। मिश्र धन हो जाएगा मेरा 130 रुपए। ठीक, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारा क्या है, मिश्र धन एक। ठीक, अब देखिए मेरे 2 वर्ष 100 रुपए 2 वर्ष में 120 हो रहे हैं, पता है, 100 रुपए 3 वर्ष में 130 रुपए हो रहे हैं, हमें पता है। अगर मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालना है तो मैं ऐसा कर सकता हूं, 3 वर्ष का मिश्र धन माइनस 2 वर्ष का मिश्र धन, क्या हो जाएगा मेरा, 1 वर्ष का ब्याज, है ना। यहाँ 3 वर्ष है, यहाँ 2 वर्ष है। अगर यहाँ पे 5 वर्ष होता, यहाँ 10 वर्ष होता, तो 10 वर्ष का मिश्र धन माइनस 5 वर्ष का मिश्र धन इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा, 5 वर्ष का ब्याज। यहाँ 3 वर्ष है, 2 वर्ष है, मतलब कि 1 वर्ष का ब्याज मेरा निकलेगा। 3 वर्ष का मिश्र धन 130 रुपए, 2 वर्ष का मिश्र धन मेरा 120 रुपए, और ये 10 जो आया है मेरा किसको डिनोट करेगा, 1 वर्ष का ब्याज। उसी प्रकार से इसमें अप्लाई करते हैं। यहाँ मेरे को 4 वर्ष का मिश्र धन पता है 854 रुपए, 3 वर्ष का मिश्र धन पता है मेरे को 815 रुपए, है ना। माइनस कर देता हूँ, मेरे पास क्या निकलेगा, 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा, क्या हो जाएगा, 854 में से 815 जाएगा, 14 में से 5 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 8 से 8 गया 0, मतलब 39 रुपए मेरा क्या आ गया, 1 वर्ष का ब्याज आ गया। देखिए अब मेरे को 4 वर्ष का मिश्र धन पता है, 1 वर्ष का ब्याज पता है। 1 वर्ष का ब्याज 39 रुपए है, तो 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 39 गुना 4 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 का 6, हासिल लाई 3, 4 के 12 3 15, 156 रुपए आपका हो जाएगा 4 वर्ष का ब्याज। अब हम सभी को पता है मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। ठीक, यहाँ पे मेरा मिश्र धन क्या है, 854 रुपए, मूलधन क्या है मेरे निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालूं मैं, 4 वर्ष का 156 रुपए। ठीक, यहां से पी में पता चल जाएगा 854 माइनस 156, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 5 गया 9, 7 में से गया 6, मतलब कि 698 रुपए क्या होगा मेरा मूलधन होगा, जिसपे 4 वर्ष का मिश्र धन 854 रुपए, 3 वर्ष का मिश्र धन 815 रुपए होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ऑप्शन सी में मेरे को दिख रहा है। ठीक, क्लियर है आप सभी दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न, देखिए, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा, आपको बताना है। 10 होगा, 8% होगा, 12% होगा कि 6% होगा। ठीक, जो गिवन है उसको मैं नोट कर रहा हूँ, देखते रहिए। यहाँ पे जो 1 रुपए है वो मेरा क्या है, मूलधन है। समय क्या गिवन है मेरे को, 1 माह। समय क्या है मेरा, 1 माह। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 1 पैसा, मतलब यहाँ मेरे पास ब्याज की राशि क्या है, 1 पैसा है। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। और कुछ गिवन है क्या मेरे को, नहीं गिवन है। तो जो माह है उसको सबसे पहले तो मैं वर्ष में बदलता हूँ। 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 1 माह में कितने वर्ष होंगे, 1/12 वर्ष, है ना। यहाँ रुपए में है, यहाँ पैसे में है, इसको भी रुपए में बदल लेते हैं। 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, मतलब कि 1 पैसे में क्या बोल सकता हूँ, 1/100 रुपए। इतना क्लियर है। अब मेरे को पता है मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन की जरूरत नहीं है तो भी से मैं बता देता हूँ। मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मिश्र धन इक्वल टू मूलधन धन ब्याज। यहाँ मूलधन मेरा क्या है, 1 रुपए, ब्याज क्या है मेरा 1/100, मतलब 1 + 1/100 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, मतलब कि 101/100 रुपए। ठीक, क्लियर है आप सभी को।
अब आप सभी जानते हैं साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। यहाँ पे ब्याज क्या है मेरा 1 पैसा है, मतलब कि 1/100 रुपए। मूलधन क्या है 1 रुपए, आर मेरे को निकालना है। समय कितना है मेरा 1/12 वर्ष अपॉन में 100। ठीक, जो जो करता है काट दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। 100 से 100 गया, आर इक्वल टू क्या आ गया 12%। ठीक, आपका सी में दिख रहा है मेरे ऑप्शन में 12% आपका आंसर। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपए है। ठीक, 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर आपको निकालना है। 6%, 7%, 8%, 9% की 10%। ठीक, दो मेथड से बनाएंगे इसको। सबसे पहले हमें अपन फॉर्मूला बेस बनाएंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट से अगर उसको बनाना है तो कैसे बना सकते हैं उसको भी देखेंगे। ठीक, जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। मूलधन आपको पता है क्या, नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है क्या, पता है, कितना 5%। समय आप सभी पता है क्या, बिल्कुल पता है, कितना है 8 वर्ष। ब्याज आपको दिया हुआ है, साधारण ब्याज गिवन है आपको कितना 840 रुपए। ठीक, आप सभी को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय ऑन 100। ठीक, ब्याज क्या है हमारा यहाँ पे 840 रुपए। मूलधन अपने को निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 5 है, समय क्या है 8 है अपॉन 100। काट पीट कीजिए यहाँ से, 4 दूनी 4 दूनी और पंचे। ठीक, 5 एकम 5 पंचे, 2 एकम 2 चौक दूनी 0। यहाँ से आपका मूलधन क्या आ जाएगा 500, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21। 2100 रुपए आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 5 वर्ष बाद उसी धन राशि पर यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो, मतलब कि मूलधन आपका ये है, आर आपको निकालना है, समय क्या दे दिया है 5 वर्ष दे दिया है। ठीक, और साधारण ब्याज क्या दे दिया है आपको उतनी ही राशि, मतलब 840 रुपए। फिर पुट कीजिए वैल्यू, साधारण ब्याज अपने पता है 840 रुपए, मूलधन अपने पता है 2100 रुपए, दर अपने निकालना है, समय 5% अपॉन 100। ठीक, 00 से 00 गया, 5 एकम कितना हो जाएगा, कितना बचेगा शेष 3 बचेगा, 5 छक्के 30, कितना बचे 4, 5 अट्ठे 40 है ना, और कटेगा क्या 21 एकम 21 अट्ठे 168, मतलब कि आर का वैल्यू कितना आ गया 8%। मेरा आंसर आ चुका है कितना 8%। ठीक, ये क्लियर है आप सभी को। फॉर्मूला से बड़े ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब जैसे आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट से बनाने का मन कर रहा है, तो कैसे करेंगे उसको देखिए, है ना। क्या क्या गिवन है आपको, मूलधन नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना 5%, समय क्या गिवन हुआ है 8%। ठीक, और साधारण ब्याज आपको पता है कितना 840 रुपए। ठीक, मान लेता हूं मैं जो भी दिया हुआ है इसका प्रिंसिपल अमाउंट, इसका मूलधन कितना है 100% है। ठीक, 100% मेरा क्या है मूलधन है। अब देखिए 100% मेरा प्रिंसिपल है, 100% मेरा मूलधन है, तो एक वर्ष में मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला 5%, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, एक वर्ष में, एक साल में 100 रुपए पर जो भी ब्याज मिलता है वो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक, 5% मेरा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितना समय है, ये 8% ही है ना, ये 8 वर्ष है। एक वर्ष में मेरे को 100% पर 5% क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो 8 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 5% इंटू 8, कितना ब्याज मिलेगा, एक वर्ष में 5% ब्याज मिला तो 8 वर्ष में 5% इंटू 8, मतलब कि 8 पंचे 40, 40% मेरे को क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। क्वेश्चन में मेरे को 40% का वैल्यू पता है, 40% का वैल्यू क्या गिवन है मेरे को 840 रुपए, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 0 गया, 4 दूनी 4 एकम, 1% का वैल्यू मेरा आ गया 21, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 100% क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मेरा मूलधन 100% है, 100% का वैल्यू आ गया 2100 रुपए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में मेरे मूलधन पता है कितना 2100 रुपए, ब्याज की दर अब मेरे को निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया है ना 5 वर्ष बाद उसी धन राशि पर यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर आपको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में निकालना है, समय क्या हो गया मेरा 5 वर्ष,
ब्याज क्या है मेरा, साधारण ब्याज है मेरा सेम है, मतलब 840 रुपए। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, एक वर्ष में, एक साल में 100 रुपए पर जो भी ब्याज दिया जाता है वह हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक, यहाँ पे मैं क्या पता है उसी को मैं लिख रहा हूँ, है ना। 2100 रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज, 2100 रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज कितना है, 840 रुपए। ठीक, अब मेरे क्या क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, एक वर्ष पर 100 रुपए पर जो भी ब्याज लगता है वह मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इसको मैं एक वर्ष करना है और इसको 100 रुपए करना है। कैसे करूंगा, देखते रहिए। 2100 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा मेरा, 2100 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज 840/5। ठीक, 5 वर्ष का 840 है, एक वर्ष का कितना हो जाएगा 840/5। सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 छक्के 5 अट्ठे। ठीक, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्के 30, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। 168 रुपए में मिलेगा 2100 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज, है ना। तो 1 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा मेरा, 168/2100 होगा। और कुछ कटेगा क्या, देखिए 21 एकम 21, 21 अट्ठे 168, मतलब 8/100। और क्या होगा, 4 दूनी और 4 25, 2/25 रुपए मेरे को 1 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज मिलेगा। अब मेरे पता है कि 100 रुपए पर एक वर्ष में जो भी ब्याज मिलता है वो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। 1 रुपए मिलेगा, 100 रुपए कर दो। 100 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपए का है, 2/2 25, 100 रुपए में इसको 100 कर दो, 25 एकम 25 चौक, मतलब क्या आपका आंसर क्या आ गया, 8%। ठीक, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ क्वेश्चन है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो बेसिक लेवल से भी आप बनाते हुए इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। यदि वर्षों की संख्या 10% की दुगनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया जाएगा। ऑप्शन में गिवन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 सही 2/3 वर्ष, 3 सही 1/3 वर्ष। ठीक, जो जो गिवन है उसको मैं नोट करते जाता हूँ। क्या गिवन है, साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/9 है। ठीक, मतलब किसको ऐसे लिख सकता हूँ, साधारण ब्याज इक्वल टू 2/9 इंटू पी। पी यहाँ पे क्या है मेरा, मूलधन है। ठीक, उसी प्रकार से गिवन है यदि वर्षों की संख्या 10% की दुगनी हो। वर्षों की संख्या माना टी है, 10% आर है, मतलब कि टी इक्वल टू 2r होगा। ठीक, अब हम सभी को पता है साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। मेरे निकालना क्या है, कितने समय के लिए दिया जाएगा, मतलब कि जो धन है वह कितने समय के लिए दिया जाएगा। मेरे को टी निकालना है। ठीक, समय निकालना है। कैसे निकालूंगा, देखिए साधारण ब्याज मेरा क्या है, तो 2/9 पी, मूलधन क्या है मेरा पी, आर क्या है मेरा आर ही रहने दो, और टी के लिए मैं क्या रखूंगा 2r, है ना, अपॉन 100। ये पी से पी कैंसिल हो, 2 से 2 कैंसिल हो, मल्टीप्लाई कर दो r इंटू आर, आर स्क्वायर, अब ये इधर चले जाएगा तो 100/9। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √100/9। ठीक, इसको और ऐसे भी लिख सकता हूँ 10^2/3^. ठीक, अब ये अंडर रूट को हटाऊंगा मैं, तो फिर क्या पुट करूंगा 1/2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास r का वैल्यू क्या आ गया 10/3। ठीक, r का वैल्यू मेरे पास आ गया 10/3। अब मेरे पता है जो समय है वह कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का 2 गुना है, मतलब कि मेरा टाइम कितना आ जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 2, मतलब कि 20/3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6 किया 18, कितना से बचा 2/3, 6 से ही 2/3 वर्ष मेरा क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है मेरे को 6 से ही 2/3। ठीक, आप सभी क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने से उसकी आय 104 रुपए घट जाता है, तो आपको मूलधन याद करना है। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, पहले उसको समझिए। कोई ऋणदाता है ना, लाला है,
ये अगर 13% में ब्याज देता है तो इसको जो भी फायदा होता है अगर उसमें कमी होके 13% में दिया, उसके जगह अगर 12.5% में ब्याज में पैसा दे रहा है, 13% देता था लेकिन अब 12.5% में दे रहा है, उसको 104 रुपए का क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप सभी को। अब जो गिवन है उसको मैं नोट करते जा रहा हूँ, है ना। मूलधन मेरा क्या है P, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या है 13%, है ना। एक बार 13% रखेंगे और एक बार 12.5% रखेंगे, फिर दोनों का अंतर अपन क्या करेंगे 104। समय क्या बोला गया है, समय बोला नहीं गया है लेकिन अपने समझना है कि एक वर्ष में उसको 13% के लिए देता है, फिर 12.5% के लिए देता है, एक वर्ष में उसको 104 रुपए का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। मतलब मेरा समय क्या हो जाएगा, एक वर्ष, है ना। साधारण ब्याज भी नहीं पता है, अमाउंट मिश्र धन भी अपने को नहीं पता है। यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा, माना कि मूलधन मेरा कितना है 100%। ठीक, 100% मेरा क्या है, मूलधन है। अब देखिए 100% मूलधन पे मेरे को एक वर्ष में 13% ब्याज मिल रहा है। ठीक, मतलब कि मेरा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 13%। ठीक, तो मेरा मिश्र धन क्या हो जाएगा, मेरा ब्याज है 13%, मूलधन है 100%, मेरा मिश्र धन हो जाएगा 113%। ठीक, क्लियर है आप सभी को। क्या बोला एक बार फिर से देखिए, मूलधन मेरा 100% है, ब्याज की दर मेरा 13% है, समय एक वर्ष है। एक वर्ष में मेरे को 13% ब्याज मिलता है, तो एक ही वर्ष है ना, मेरा ब्याज का राशि क्या हो जाएगा 13%, जो भी मूलधन रहेगा उसका 13%, और मेरा मिश्र धन हो जाएगा मूलधन 100% और ब्याज है मेरा 13%, मतलब 100 प्लस 13% 113%। उसी प्रकार से बोल रहे हैं राशि मेरा सेम है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा बदल गया, कितना हो गया 12.5%। टाइम क्या हो जाएगा मेरा एक वर्ष ही रहेगा, तो फिर मेरा साधारण ब्याज और अमाउंट क्या होगा उसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक, राशि मेरा बदल रहा है क्या, मूलधन में बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है। यहाँ भी मूलधन में क्या है 100% है। अब मेरे को कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है 12.5%। एक वर्ष से मेरे को 12.5% ब्याज मिलता है, तो मेरा ब्याज कितना रहेगा, मूलधन का 12.5% ही रहेगा, और मेरा मिश्र धन क्या हो जाएगा 100% प्लस 12.5%, मतलब कि 112 सही 1/2% मेरा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों के बीच का अंतर जो है 104 रुपए है, मतलब 13% वाले ज्यादा ही मिलेगा मेरे को। 113% माइनस 112%, 112 से 1/2%, इसका वैल्यू कितना है 104 रुपया। ठीक, ये मेरा वैल्यू है। 113% में मैं जब 112 से ही 1/2% घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा 1/2%। आधे प्रतिशत का मान है मेरा 104 रुपए, तो 1% का मान क्या हो जाएगा 104 गुना 2, मतलब कि 802, 208 रुपए मेरा 1% का वैल्यू हो जाएगा। मेरा मूलधन क्या है 100% है, 1% का वैल्यू मेरे को पता है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 208 गुना 100, मतलब कि 20,800 रुपए मेरा मूलधन हो जाएगा। ठीक, क्लियर है आप सभी को, मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कुछ डाउट हो क्वेश्चन में तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा उसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।